गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज भारतीय संविधान का पहला लेसन शुरू करेंगे। अनुच्छेद 1। देखिए, कुछ अनुच्छेद आपको पीसीएस में आ जाते हैं और आईएएस में भी आ जाते हैं। वो अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 1 से, जिसको कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। आपके दिमाग में आता होगा कि यूनियन और फेडरेशन, यूनियन जो है भारत के संदर्भ में और फेडरेशन जो है वो अमेरिका के संदर्भ में जो है रखा गया है। अमेरिका में क्या है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी यहाँ पे राज्यों का विनाश हो सकता है और केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है। पहले अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि इसको इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे विनाश का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब यह है कि पहले जो है 1953 में एक कमेटी गठित की गई थी। उससे पहले भी यस के धर कमेटी का नाम आप सुने होंगे। यस के धर ये 1948 में गठित की गई थी। 1948 यस के धर। अब ये कमेटी जब गठित की गई तो इसका मेन ध्येय था कि राज्यों का जो बंटवारा हो या अलग किया जाए वो किस आधार पर किया जाए। तो इसने अपनी रिपोर्ट में दिया कि राज्यों का बंटवारा जो होगा वो भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक विषमता के आधार पर ही किया जाएगा। इसके बाद आपने नंबर 2 पे सुना होगा जेबीपी समिति। नाम आपने अक्सर सुना होगा। जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, जिसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग रखते रहिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और लगभग 17 वर्ष तक विदेश मंत्री भी रहे हैं। ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं थे, विदेश मंत्री भी लगातार 17 वर्ष तक थे। इन्हें विदेश नीति का स्रोत या सूत्रधार यही माने जाते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का कई जगह उल्लेख है। एक तो प्रधानमंत्रित्व के रूप में, दूसरा इनका उल्लेख आपने देखा होगा पंचशील का सिद्धांत, जो 1954 में पारित हुआ था। चीन यानी पंचशील का सिद्धांत जो समझौता हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। उसमें जो है चाओ एन-लाई और इनके बीच हुआ था। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। यानी ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया है। और ये वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को भारत में विलय का कार्य किए थे, जिसमें 3 रियासतें ऐसे थीं कि जो भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी, जैसे हैदराबाद, जहां पुलिस कार्यवाही करके या सैनिक कार्यवाही करके इसको भारत में विलय कराए थे, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर आपका भारत में विलय हुआ। इस तरह से यानी आपने देखा कि हैदराबाद हो या जो है जम्मू कश्मीर हो और या जूनागढ़ हो, ये इन्हीं की देन है, जो जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया था पंडित जवाहरलाल इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तीसरा है पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी के बहुत प्रिय शिष्य थे। गांधी जी इनको अपना सदस्य के रूप में आपने देखा होगा सुभाष चंद्र के उस पे खड़े किए थे, और ये पट्टाभी सीतारमैया हार भी गए थे। वैसे कांग्रेस के जो है लंबे समय 1940 से ये जो है काफ़ी प्रयास किए और उसमें इनकी जगह भी बनी,
लेकिन वहाँ पे उनसे चुनाव हार गए। गांधी जी ने कहा ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पट्टाभिषेकन। तो ये तीनों लोगों से मिलकर एक भाषा आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि भारत में जो राज्य अलग होंगे वो भाषा के आधार पर नहीं होंगे, प्रशासनिक के आधार पर या अन्य कोई इस तरह से है कि जहाँ पे भूगोल से संबंधित हो या अन्य कोई विषमता हो, उस आधार पर हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर कई भाषाओं के लोग रहते हैं। इन्हीं को देखते हुए एक पोट्टी श्री रामुलु नाम के व्यक्ति आंध्र प्रदेश, जिनका देहांत हो गया था, लगभग 56 दिन तक उन्होंने अनशन किया। आप लोग जानते हैं कि अनशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो वो अनशन करने के बाद एक फजल अली आयोग गठित किया गया है। नाम सुने होंगे, फजल अली आयोग। ये 1953 में गठित हुआ। ये 1953 में गठित किया गया फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ने क्या किया, इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर तो होगा, लेकिन ये जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अन्य ये कहा गया, जो ये अपनी रिपोर्ट दिए 55 में, तो इन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ और 1956 में लागू हुआ है। 1956 में लागू हुआ है। यानी आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू हुआ। वैसे आप ये भी जानते हैं कि इधर गोवा, दमन दीव ये पुर्तगालियों के क्षेत्र में था, और यहीं आपका पुद्दुचेरी, माहे, कारिकाल, यनम ये आपका फ्रांसीसियों के उसमें था, जिसमें 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरह से आप देखते हैं कि 1953 में ये आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य गठित होने वाला पहला राज्य है, और दूसरा 1960 में आप देखे होंगे ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ। फिर आप आगे चलेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो नागालैंड है, जो 1963 में राज्य बना। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हमें 1966 में हरियाणा नाम सुने होंगे। हरियाणा काफ़ी चर्चा में भी रहता है। हरियाणा आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, यानी सबसे खराब स्थिति है लिंगानुपात में, तो हरियाणा की है। तो हरियाणा आपका 66 में बना, और 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश बना है। 1971 में हिमाचल प्रदेश। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 1972 में 3 मेघमणि ले गए, त्रिपुरा, मेघालय, यानी 3 मेघालय, मणिपुर, ये 3 यानी त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये आपका 1972 में बना। उसके बाद 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम राज्य बना, जो पहले चोंग्याल वंश के शासक करते थे और वो भारत में सम्मिलित हो गए, एकदम स्वतंत्र राज्य था। वहीं आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 1987 में ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और गोवा, ये राज्य बना है। फिर सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। एक राज्य अभी आपको मैप से भी दिखाया जाएगा। एक ये जो है आपका सन 2000 में 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से, ये आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। वहीं आप देखते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को ये आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर सन 2000 को आपका झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है। तो इस तरह से आपके राज्य अलग हुए। इन राज्यों में अलग होने के साथ साथ आप ये जानिए कि 2 जून
2014 को 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। वैसे आप ये भी याद रखिए कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, हैदराबाद और ये सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, जो मूसी नदी के तट पर है। तो अनुच्छेद 1 आज हम आप लोगों ने अध्ययन किया, इसका भी आपको इसी के बाद तुरंत आप मैप में भी देख सकते हैं। तो ये आपके सभी राज्यों की स्थापना बहुत ध्यान से देखेंगे, वो सभी राज्यों की कब स्थापित हुए हैं वो आपके सामने है।